Hi, welcome back to my YouTube channel. This side Sheikh Muzammil, medical student. Hi, I'm back with a powerful topic and आज का टॉपिक है 5 स्टेप फॉर योर गारंटेड सक्सेस। कैसे आप अपने लाइफ में 5 स्टेप फॉलो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें बिलीफ सिस्टम। देखो, जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा आप अपने लाइफ में 100% सक्सेस पाओगे। तो आज एनर्जी तेज है, वीडियो को एंड तक देखना, कैसे आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने कहा, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू, यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग और स्ट्रांगली मेंटल। तो ये ऐसे पैटर्न हमारे माइंड में मेंटल पैटर्न बन जाते हैं कि किसी चीज़ को लेके अगर आप चाहे ये चीज़ को कर सकते हैं, अगर आप चाहे इस चीज़ को नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है बिलीव इन योर सेल्फ। आप जब तक आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करोगे, किसी भी चीज़ में, अगर आप चाहे स्टडी करते हो या कुछ जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या अपने लाइफ में कुछ करियर बिल्ड करके कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आपका उसको लेकर आपका अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ इन फ्यूचर। सो बात करेंगे जिससे इंडियन शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट का ज्ञान अगर इंडिया में हम बात करें तो सिर्फ आपको 5% लोग मिलेंगे जो इंडिया में शेयर मार्केट का नॉलेज रखते हैं। वही बात कंपैरिजन में मैं अगर यूएसए की करूं तो यूएसए में आपको सिर्फ मिलेंगे जो शेयर मार्केट का नॉलेज रखते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो इंडिया के वॉरेन बफेट जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है राकेश झुनझुनवाला। जो राकेश झुनझुनवाला ने ये नहीं सोचा कि इंडिया में सिर्फ 4% लोग हैं जिसका स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट का नॉलेज रखते हैं, बट उन्होंने ये सोचा कि मैं कैसे इसमें आगे जाऊंगा। उनका बिलीफ सिस्टम था स्ट्रांग, तो अपने लाइफ में इसलिए इतनी सफलता पाया और उनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। तो उन्हें क्यों वॉरेन बफेट कहा जाता है? क्योंकि वो शेयर मार्केट के हीरो बन गए इंडिया में। जब मैं बात करूं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के है शेयर मार्केट के हीरो है जिसका नाम है वॉरेन बफेट। तो उन्होंने अपना माइंड लगाकर कैसे शेयर मार्केट में आगे बढ़ गए। तो यही बात है, ये आप पे डिपेंड होता है कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है क्या वीक है। क्योंकि बिलीफ सिस्टम वो चीज़ है जो आपको बहुत हद तक सक्सेस भी दिलाएगा। अगर उसी चीज़ को आप अपोजिट वे में अगर सोचोगे, अगर आपका मेंटल पैटर्न जो होता है आगे बढ़ने का अगर वो रिवर्स आने लगा, देन आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, हमारे संदीप कपूर जो कि मास्टर चीफ ऑफ इंडिया में हैं, जिन्होंने, जैसे उनके माताजी उनके बहन को कहते थे कि खाना कैसे सीखना है। जब ये किचन में जाते थे तो उनको बोलते थे तू तो लड़का है, तू कैसे करेगा। देन वो ये नहीं सोचे कि मैं लड़का हूँ, मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूँगा, बट उनका पैशन था, उनका बिलीफ स्ट्रांग था, उनका एक इसमें अलग ही तरीके की सोच थी, जो आज वो इनका जिनका आज 30,000 करोड़ का वैल्यूएशन है पर ईयर। तो इसमें यही है कि इंसान की सोच मैटर करती है कि वो करेगा या नहीं करेगा। तो इसी के साथ अगर जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम, जिसे बिलीफ सिस्टम को कहा जाता है पिलर ऑफ सक्सेस, जिस दिन आपका जो बेस होता है अगर वो स्ट्रांग होगा, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। सेकेंड स्टेप, जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, दिन आप सेकेंड स्टेप पे आ सकते हो। एंड द सेकेंड स्टेप इज गोल सेटिंग। देखो, गोल सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। देखो, गोल अचीव नहीं करना ये एक अलग बात है, बट आज की दिक्कत ये है कोई गोल सेटिंग ही नहीं करता कि मुझे यही करना है। तो गोल का डेफिनेशन एक्चुअल ये है कि ड्रीम विथ डेडलाइन। कई लोग कहते हैं कि जो हमें ड्रीम आते हैं, जो सपने, वही हमारा गोल होता है। ऐसा नहीं होता। देखो, सपने वो है जो देखे जाते हैं और गोल एम वो चीज़ है जो करा जा सकता है। तो अपने गोल सेटिंग बनाइए, अपने गोल को चेंज मत करिए, अपने जो गोल को पाने का रास्ता है वो चेंज करिए, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। तो गोल सेटिंग बहुत मैटर करती है। जिस दिन आपने एक परमानेंट अच्छा गोल फिट कर लिया, देन उसके पीछे अपना पैशन लगाओ, अपनी एनर्जी, अपनी क्लैरिटी, सारी चीज़ें अपना 100% उसके अंदर पुट करो, डेफिनेटली द सक्सेस विल रीच टू योर फुट। तो यही चीज़ है, जिस दिन आपने अपना गोल सेटिंग क्लियरली कर ली, देन अपने लाइफ में आप सक्सेस हो जाओगे। यही बात है। देन ऐसे जैसे आपने गोल सेटिंग कर ली, देन आप थर्ड स्टेप ले सकते हो। एंड द थर्ड स्टेप इज कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस रखना और कॉन्फिडेंस बरकरार रखना, इसमें डिफरेंस है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस है। तो जब आप एक
मोटिवेशन स्टोरी सुनते हो या किसी बड़े इंसान को देखते हो, तब आप में बहुत सारा मोटिवेशन आता है और एनर्जी भी फुल आती है। जैसे ही आपने वो मोटिवेशन वीडियो बंद कर दी या स्टोरी बंद कर दी, देन आपका मोटिवेशन वहीं चले जाता है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस को कांस्टेंट रखना ये मैटर करता है, ना कि कॉन्फिडेंस रखना। तो इंसान को जो सेल्फ बिलीव होता है, सेल्फ जो इंसान सोचता है कि मैं करूँगा, तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का डिफरेंस मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा कि कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो आपकी एक फीलिंग होती है कि ये आपके अंदर एबिलिटी, आप ये कर पाओगे। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ये चीज़ है, आपका एक एटीट्यूड होता है कि मैं इस पर डेफिनेटली करूँगा। जैसे मैं बात करूँ इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि अपने मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है कुछ पाने के लिए। उन्होंने गोल सेटिंग भी की, बहुत सारी चीज़ें की है। तो जब वो विकेट होती है, जब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जब एलबीडब्ल्यू जब एक बैट्समैन आउट होता है, आउट होने के बाद जब एम्पायर थर्ड एम्पायर के पास जब डिसीजन पेंडिंग पे जाता है, तो जब अगर जो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगर डीआरएस लेते हैं, तो उन जैसे वो लेते हो वो डेफिनेटली आउट होता है। इसका मतलब ये है कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हाँ अगर मैं ये लेता हूँ तो कंपलसरी आउट होगा। कभी बार ऐसा हो जाता है कि धोनी को देखकर एम्पायर अपना डिसीजन चेंज करता है, तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सोचना है कि कैसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाओगे, अपने कांस्टेंट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे रखोगे। तो इसी के साथ अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज है, ठीक है, आपने गोल सेटिंग कर लिया, आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग है, देन आप फोर्थ स्टेप पे आ सकते हो। तो फोर्थ स्टेप बहुत मैटर करता है। एंड फोर्थ स्टेप जैसे मैं बात करूं, तो फोर्थ स्टेप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, फोर्थ स्टेप ये है कि कमिटमेंट। जब आप एक कमिटमेंट कर लेते हो कि मैं ये करूँगा, जैसे सलमान खान अपने एक फिल्म में कहते हैं कि जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिए, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो जब आप एक कमिटमेंट कर देते हो, आप खुद से कमिटेड हो जाते हो कि मैं करूँगा, देन आप डेफिनेटली करोगे। तो कमिटमेंट के बेनिफिट हम आज देखेंगे। जैसे कोटा फैक्ट्री, जैसे आपने जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो सीजन 1 में जो कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया है, वो ये कहते हैं, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। कोटा में आईआईटी की तैयारी करने से पहले यहाँ रहने की तैयारी करनी है, और उसके सिंपल तरीके हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उन्हें धुन दे। पानी नहीं पिया जाता तो पानी पी, मेस में खाना नहीं खाया जा रहा तो बस वही खा, और लंबे समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा। चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं। प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, अनअकैडमी के लेसन्स देखूंगा, पुराने पेपर देखूंगा, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा ही नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया, और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है। और ईगो के नुकसान बहुत है, पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती है। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। मुझे स्मोकिंग की प्रॉब्लम थी, 2 डब्बे एक दिन में, छूटी ही ना। बस एक दिन छोड़ा, उसके बाद घर, गर्लफ्रेंड, फैकल्टी, ड्राइवर की लुगाई, सबके आगे ढिंडोरा पीट दिया। यहाँ तक कि ठेले वाले को 2000 दे दिए कि सिगरेट पीने नहीं देना। अब दुनिया के आगे इतना ढिंडोरा पीट दोगे तो दुनिया थोड़ी पीने देगी। शुरू में थोड़ी तलब लगी, फिर थोड़ी और, 21 दिन आते आते 0। तो यही करना है। जब आप एक कमिटमेंट कर देते हो, तो इसमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप दुनिया के सामने बोलते हो कि मैं ये करूँगा, जैसे शाहरुख खान ने एक दिन मुंबई में ठहर कर बोला था कि ये जो बॉलीवुड है, ये सारे लोग मुझे एक दिन अपने बादशाह नाम से बुलाएंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने कमिटमेंट किया था। तो इसका बेनिफिट यही होता है, जो भी सारे लोग होते हैं वो आपको खुद पुश करेंगे। हाँ, अगर तू ये नहीं कर रहा तो आपका, जैसे आप वो देखते हो तो आपको याद आता है, लोग याद दिलाएंगे बार बार कि तूने ये बोला था और तू नहीं कर रहा। तब आपका माइंड स्विच ऑन होता है और आप अच्छे से वर्क कर पाते हो। तो जैसे एग्जांपल मैं दूसरा लूँगा, जैसे लाइफ एक गेम है, जैसे ये आप पे डिपेंड करता है,
जिसे बोला जाता है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, लाइफ एक गेम है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे गेम अच्छा खेलते हैं या आपको खिलौना बनना है। तो यू वांट टू बेस्ट प्लेयर और यू वांट टू टॉय, जैसे आपको एक खिलाड़ी बनना है या एक खिलौना बनना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसी के साथ जैसे एक फिल्म के बारे में जैसे कि एक अच्छा सा पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करूंगा और वो ये है। अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? सर, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? हिट मारता हूँ, जूसी हाफ वाली मिलता है तो? ड्राइव करता हूँ, अच्छा आउट स्विंगर हो तो? छोड़ देते हैं, अच्छा इन स्विंगर हो तो? डिफेंड करते हैं, और जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? डक करते हैं। बस यही तो लाइफ है। ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स है और अभी तुमको डक करना है। इसमें ज्यादा सोचने का क्या है? लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा। मेरिट पे खेलना है और टिके रहना है। द स्कोर बोर्ड विल कीप मूविंग। तो लाइफ एक गेम है। लाइफ को जब आप अच्छे से खेलोगे, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनोगे, तभी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। तो कमिटमेंट एक बार जैसे आपने कर दी, देन आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। मैं अब इसी के साथ आपके सामने 5th पॉइंट रखूँगा और वो है कंसिस्टेंसी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेप ऑफ सक्सेस इज़ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी ये चीज़ है कि जैसे आपने कमिटमेंट कर ली, देन कई लोग होते हैं जो कि डिप्रेस हो जाते हैं। उन्होंने गोल सेटिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली, उनका गोल नज़दीक होता है, उनके अचीव करने के नज़दीक होते हैं, बट उनकी मेन प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी। वो डेली अपना वर्क नहीं कर पाते। तो कंसिस्टेंसी, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा जिससे आपको समझ में आएगा द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो जैसे हम एग्जांपल लेंगे एक पत्थर का, जो कि एक स्ट्रांग होता है, अगर उसको आप हाथ से भी अगर तोड़ोगे तो भी वो नहीं टूटेगा। वैसे ही अगर आप कंसिस्टेंसी के ऊपर अगर डेली आप उसके ऊपर एक बूंद बूंद टिप 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 अगर पानी डालोगे तो कंपलसरी एक दिन ऐसा आएगा, पत्थर के ऊपर पानी गिर के पत्थर एक दिन अपने आप फूट जाएगा। दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी में इतना पावर है कि आप कभी लाइफ में अपने असफल नहीं हो पाओगे। तो कंसिस्टेंसी रखना। आज की प्रॉब्लम यही है कि हर कोई कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। जो कंसिस्टेंसी अपने वर्क में रखता है वो डेफिनेटली सक्सेस होता है। तो यही बातें हैं जो आपको अपने लाइफ में सक्सेस दिलाएंगे एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर जब आप स्टेप अप लोगे। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हट जाओगे। तो कंसिस्टेंसी रखना है चीज़ में। प्रॉब्लम आना, नेगेटिव पीपल्स आपको नेगेटिव करेंगे, देन आपको नेगेटिव नहीं होना है। तो 5 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेंगे अच्छे से, देन आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक अच्छे दिन आएंगे एंड आप अपने लाइफ में एक बड़े आदमी भी बन जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे इसमें क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे एंड शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।